वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन कैंसर के बारे में, जो कि लग रहा है 28 जून को। और अगर आप अभी पहली बार जुड़ रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तारा योर गाइड टू लाइट को, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आती हैं जोडिक साइंस की रीडिंग, और इसकी एनर्जी अपडेट को आपको समझना है तो उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी अपडेट का वीडियो वहीं आता है। बॉटम ऑफ द डेक है गार्जियन एंजल का कार्ड, और ये सभी ऑप्शंस के लिए रहने वाला है, यानी कि आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं वो आप सबके साथ में कनेक्टेड हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर कार्ड है स्टडी का। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे कार्ड है सोलमेट का। ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे कार्ड है सीरेनिटी का। ऑप्शन 4 के लिए यहाँ पे कार्ड है चिल्ड्रन का। और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एक गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर ये कार्ड है स्टडी का, जो कि आपसे कहता है कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है। पर जो लोग स्टूडेंट है ही नहीं, उनके लिए क्या पढ़ना जरूरी हो सकता है? तो ये आपके लिए किसी न्यू स्किल की बात करता है, किसी न्यू एनर्जीज की बात करता है। कफा का कार्ड है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रजस का कार्ड। तो आपके लिए किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिसको सीख कर या जिसको सीखने से आप कोई ना कोई अपनी न्यू ग्रोथ कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज रहने वाली हैं। ये कार्ड है, ये आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको उसी तरह से देखिएगा। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल कार्ड है द सन का, किंग ऑफ कप्स का, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए वर्ल्ड का, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून के लिए ऑप्शन 1 को? ओके, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का, ये कार्ड है आपके लिए मैजिशियन का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 1 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए माय गॉड व्हील ऑफ फॉर्चून का। बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है आपकी रीडिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कार्ड। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ऑप्शन 1 आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जीज हैं यहाँ पे। और अगर आपने स्पिरिट गाइड का वीडियो नहीं देखा है जो रिसेंट में मैंने पोस्ट किया था, उसको देख लीजिएगा एक बार। अगर आपने उस ऑप्शन को चुना है और इस ऑप्शन को आप चुन रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राउंडिंग एनर्जीज बहुत ही मस्ट हैं। यानी कि आपके पाइल को मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, या फिर आपको मैं बोलूंगी कि आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करें। अर्थ के साथ आप, जमीन के साथ आप जुड़ के जरूर रहें, या फिर आप चलें, भागें, या फिर कुछ भी ऐसा काम करें जो कि आपको जमीन से जोड़ता हो। अपने रूट चक्रा को यहाँ पर मजबूत आपको करने की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको पेन मिलता है या पेन मिला है, और उस जगह पे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी चीजें आपके लिए आपको सर्व नहीं करेंगी। आप बहुत ही स्टेबल जगह पर हैं, और उस स्टेबिलिटी से अब आपको और भी आगे बढ़ना है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए न्यू मून का कार्ड और यहाँ पे सन का कार्ड अपीयर है। कुछ चीजों को आपको देखने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और ये क्लैरिटी आपको तभी मिलती है, या फिर आपको मिलेगी जब आपकी थॉट्स में क्लियरिटी होगी, या फिर आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी से आएंगे। यहाँ पे स्टडी का कार्ड है, और ये आपके लिए जिस तरह की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको अपनी स्थिति को बदलने के लिए या अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च का हिस्सा बनना होगा, या आपको और जानना समझना होगा। कुछ मामलों में अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे खंगालना होगा, उसको देखना होगा, या फिर जो भी आपका पुराना विजडम है उसकी तरफ आपको जाना होगा, और अपने उस पुराने विजडम को आपको जगाने की कोशिश करनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये टाइम ट्रैवल वाली एनर्जीज भी मुझे समझ में आ रही हैं, यानी कि जो हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम ट्रैवल वाली एनर्जीज भी हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अपने प्रोटेक्शन को लेकर आपको वरीड नहीं होना है। तो ये बात उन लोगों के लिए थी जो कि बहुत स्पिरिचुअली अवेक हैं और अपने ऊपर लगातार काम करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अदर वर्ड से या अदर याम से जोड़ती हैं।
यहाँ पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड बहुत सारे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, सन का कार्ड, द वर्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और ये दोनों ही कार्ड एक साइकिल के कंप्लीट होने की बात करते हैं। आपका कोई कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल इस न्यू मून के साथ में कंप्लीट हो रहा है या फिर हो रहा है इस आने वाले समय में। इस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको किसी चीज़ का रिसर्च करने से मिलेगी, या फिर कोई न्यू नॉलेज लेने से मिलेगी, या फिर कुछ अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को ऐड करने से मिलेगी। स्पेसिफिकली ये आपकी नॉलेज की ही बात है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का कार्ड है। अगर आप अभी आप जिस जगह पर हैं वहाँ पे आप स्टेबल हैं, आप परेशान हो सकते हैं अपने फाइनेंसिस को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हो सकते हैं कि आपके अंदर थॉट बहुत चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थॉट्स की ही एनर्जी है और इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई अदर डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रही है। मैं स्पिरिचुअल ग्राउंड पे आपको बहुत स्ट्रांग यहाँ पे प्रोटेक्टेड देख रही हूँ और स्टेबल देख रही हूँ, यानी कि आप अपना जो ग्राउंड वर्क है वो डेफिनेटली कर रहे हैं, खासतौर से स्पिरिचुअलिटी के अंदर। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं या फिर जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उनको यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी तरफ आप गौर भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में अभी आपको टाइम लग सकता है। अगर आपके सामने कुछ बातें अभी क्लियर नहीं हुई हैं तो उसको होने में टाइम लग सकता है। जैसे कि ये चिट्ठी रखी है यहाँ पे और ये पर्सन यहाँ पर बैठा है, तो इसको उठकर यहाँ पर इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लग सकता है कि इसकी तरफ इसका ध्यान ही ना हो या ध्यान ही ना जाए। इनके यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बात उन लोगों के लिए ही है स्पेसिफिकली, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द सन का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ही काम करते रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अपर वर्ड से जुड़ जाते हैं, डिवाइन वर्ड से जुड़ जाते हैं, तो जो मेटलिस्टिक वर्ड में आपको करना होता है वो आप भूल जाते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। हालांकि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर उतनी चीज़ें बेहतर नहीं है, तो ये न्यू मून आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर आपको जितना एफर्ट आप अपने डिवाइन वर्ड के साथ कनेक्शन में लगाते हैं, उतना ही एफर्ट आपको इस मेटलिस्टिक वर्ड के कनेक्शन के साथ भी बनाना है, करना है और आगे बढ़ाना है। मैजिशियन का कार्ड आपको अगेन ऊपर की दुनिया को नीचे की दुनिया को यहाँ बैलेंस करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, यानी कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और आप शायद उसी नज़रिए से या उसी तरीके से दुनिया को देखते हैं या देखना पसंद करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो आपके लिए ये जो आने वाला वक्त है ये आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लेके जरूर जाएगा और आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो कि आपके गार्डियन एंजल से या आपके स्पिरिट गाइड से या फिर आपकी दुनिया में कुछ भी क्रिएट करने वाला या बढ़ाने वाला होगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। यानी कि यहाँ बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। यहाँ पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पर भी इन चारों जो ये एनर्जीज हैं, इन्होंने यहाँ पे सारी बुक्स खोल रखी हैं, तो यहाँ पे आपको जो अदर रियाम से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है। ये सर्कल ऑफ लाइफ आपका किसी मामले में किसी लेवल पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये जो आपकी कार्मिक चीज़ें हैं इसमें एक क्लैरिटी आ रही है कि ये सर्कल कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि आपको अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कोई अदर पर्सन आपको गाइड कर रहा है, तो अपने इमोशंस को किसी और की नज़र से आपने नहीं देखना है। यहाँ पर न जाने क्यों ये जो एनर्जीज है ना नाइट की और किंग की, तो या तो आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं इस समय में, आने वाले समय में, और अंदर से एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, क्योंकि किंग का कार्ड है। ये दोनों सेम ही सूट के हैं, तो ये आपकी एनर्जीज को भी बता सकता है, ये किसी अदर पर्सन की एनर्जीज को भी बता सकता है, जहां पर आपके सामने जीवन में दो लोग हो सकते हैं जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है या आपको चुनना पड़ जाए। कुछ मामलों में कोई इंसान शायद आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है जिससे कि आप उसकी तरफ जाएं या उसके साथ में आप जुड़ सकें। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं। यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है ये टोटली आपकी ही चॉइस रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ पास्ट के वुंड्स हैं जो कि इस तरह के रिलेशनशिप से आए हैं या फिर आपको मिले हैं। मे बी कोई ऐसा ही पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है जो कि आपके पास्ट में से जुड़ा हुआ है और आप शायद उतना उन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग, जो लोग इस तरह की चीज़ों में नहीं हैं या फिर इस तरह की बात उनके साथ नहीं है, आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंडेड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना और एक क्लैरिटी लाना आपके अंदर ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं बना सकते। और किसी भी तरह के इमोशंस, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये आपके लिए
कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर उसको बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि ये एनर्जीज आपके लिए कहाँ से आती हैं। ये बहुत ही ब्राइट कार्ड है टैरो का और आपकी रीडिंग में अपीयर है, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो सक्सेस की चांसेस बहुत हाई हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी के डिवाइन के साथ जुड़ने के चांसेस बहुत हाई हैं, आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको समझने की ज़रूरत है जो कि आपको ग्रोथ, सक्सेस और आपको एक बड़ा विजन दे सकती है और आपको जो भी डिवाइन से डाउनलोड हो रहा है उसको समझने में मदद कर सकती है, अगर आप अपनी अंतरात्मा के साथ साथ अपनी इस दुनिया की एनर्जीज को भी बैलेंस कर लेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी अर्थली चीज़ें चल रही हैं, दुनिया की मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ध्यान या तो भटका हुआ है या फिर भटक रहा है, उसमें एक क्लैरिटी आपको चाहिए और ये दोनों ही कार्ड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी दे रही हैं। लेकिन इस क्लैरिटी के अंदर आपको पेशेंस भी रखना है, यानी कि कुछ चीज़ें रिवील होने में टाइम लग सकता है, कुछ काम होने में टाइम लग सकता है। तब तक अपनी रिसर्च करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और जहाँ से आगे बढ़ना है उसकी तैयारी कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर किसी न किसी तरह की यात्रा भी है, ओवरसीज ट्रैवल भी आपका हो सकता है, पानी के थ्रू आपकी कोई यात्रा हो सकती है, आपकी कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग निकलते निकलते रह गया मेरे मुंह से, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है या हो रही है इस टाइम पीरियड में। देखिए यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेशंस हैं जो कि हीलिंग्स की बात करती हैं और खास तौर से स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं। तो आपको अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन ओरिएंटेड होना है, या फिर जो आप बना रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। आप जो भी रिसर्च करें, जो भी आप एक्शन लेना चाहें, उसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग एरियाज के अंदर जो भी आप कर रहे हैं वो सारे एफर्ट्स एक साथ आपको काम में आएंगे या फिर आपको काम देंगे। इनकी अगर आपका ये सर्कल कंप्लीट होना है, ये आपका व्हील टर्न होना है, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लाइफ के सभी एरियाज को बैलेंस करके चल रहे होंगे। एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन ये जो न्यू मून है आपके लिए इस तरह की एनर्जीज को इसलिए लेकर आया है क्योंकि जो ये न्यू मून इन कैंसर है ये होम की एनर्जी को बताता है, हार्मनी की एनर्जीज को बताता है, आपकी इमोशंस की एनर्जी को डिपिक्ट करेगा और साथ साथ बताएगा ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को। तो इसका जो एनर्जी अपडेट है उसका वीडियो आज या कल में आ जाएगा और शायद कल ही आएगा, तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जी से आपको बचना है। अगर कोई अपने इमोशंस आप पे डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपके खुद के इमोशंस क्या हैं और आपके लिए दूसरों के इमोशन क्या हो सकते हैं। बहुत ही पेशेंस रखते हुए आपको किसी चीज़ को करना है ताकि आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी और हैप्पीनेस महसूस कर सकें। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने ही फ्लो को फॉलो करना है, अपनी ही इंट्यूशंस को सुनना है ताकि आप किसी और के बहकावे में ना आए। देखिए जो न्यू मून और फुल मून होते हैं ना उस पर रिचुअल्स किए जाते हैं। जब लोग आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्पेल वर्क हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी पेनफुल चीज़ या ट्रॉमा से बाहर निकले हैं लाइफ में और आप किसी चीज़ या किसी रिश्ते में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, तो आपकी इंट्यूशंस जो आपको कहती हैं ना उसको बहुत स्ट्रांगली आपको सुनने की ज़रूरत है। आप अपनी जो भी रिसर्च करते हैं, चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, वो आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस लेकर आ रहा है, लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो बातें आपके अंदर से आनी चाहिए, ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस से। आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं आपसे, उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ में और लविंग माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ना है ताकि आप जो भी अपनी लाइफ में ऐसी चेंजेस करना चाहते हैं जो कि आपको खुश कर सकते हैं वो आप अपने लिए कर सकें और जो दूसरों के लिए आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकें। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली आप दूसरों के जीवन में रंग भरना चाहते हैं। बहुत सारे रेनबो कलर हैं यहाँ पे। आप लाइफ में एक कलरफुल एनर्जी चाहते हैं या लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं और उसी तरह से आप लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं या लाइफ में आप जिंदा रहना चाहते हैं, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जीज आपकी खुद की ही होंगी और उसी तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। लव का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे गौर करें कि आपको अपने आप को फुल ऑफ क्रिएटिव फन रखना है और एक फील गुड फैक्टर के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि प्यार जो होता है उसके आसपास ही सारी दुनिया घूमती है। वो टफ भी होता है और जेंटल भी होता है। इनकी कोई चीज़ आपको शक्ति भी देती है और आपको कमज़ोर भी बनाती है, या फिर आपको कोई ना कोई अच्छी फील गुड वाली फीलिंग देती है। तो यहाँ पर आपके लिए वो इमोशंस किस तरह से काम करते हैं उसको देखने की ज़रूरत है। कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है आपके पास में, या कोई नया इंसान आ सकता है, या किसी पुराने इंसान के पास से कोई नया प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए आ रहा है। ओपन टू मिरेकल, ये कार्ड कहता है कि जब आपके हाथ, आपका माइंड, आपका हार्ट कंप्लीटली ओपन होता है तब मैजिक होना शुरू हो जाता है। जितने भी आपके प्रिजम्पशंस हैं या जो भी पहले से आपने सीख रखा है उसको यहाँ डाउन करके
मिरेकल्स के लिए आपको ओपन होना है, ताकि आपके लिए जो ब्यूटीफुल चेंजेस हैं वो हो सके। लेकिन आपके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने इमोशंस में और दूसरों के इमोशंस में फ़र्क करना सीख सकें। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज, डेफिनेटली यहाँ पे आप सक्सेस के बहुत करीब हैं, और ये दोनों कार्ड ही किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करते हैं। इसलिए भी आपको अपने इमोशंस में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए वो, या फिर कोई रिलेशनशिप आए, या फिर कोई ऑफर आए, आपको ये पता हो कि वो आपने ही क्रिएट किया है, आपके लिए किसी और ने नहीं किया है। डोंट स्टक इन योर पास्ट, आपको बिल्कुल भी अपनी पास्ट की एनर्जीज में स्टक नहीं होना। ये 2 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर का। ये मून की एनर्जी से कनेक्ट होकर मैंने चैनल डेक बनाया था, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, सेकंड मैसेज है आपके लिए मिरेकल्स का। तो और ये कार्ड भी 32 नंबर का है। अगेन 3 और 2, 2, 3 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। बैलेंस अप्रोच, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस अप्रोच जरूरी है। ये कार्ड है स्टे फोकस्ड, आप अपने लिए जो भी गोल्स बना रहे हैं उन पर फोकस करके चलिए। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। आपको किसी चीज़ से, किसी अंधेरे से, किसी चोट से घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में और भी सक्सेस और खुशियाँ लेकर आ रहा है, और आपको डेफिनेटली इस सारी सक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। यही है आपके लिए न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज, और होप कि आपके लिए बहुत शुभ रहे। और अगर आप रिचुअल करना चाहते हैं तो वो भी मैं पोस्ट करूंगी उसी चैनल पे, तो वहाँ जुड़िएगा। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे आपने कार्ड चुना है सोलमेट का, या फिर आपने ये ऑप्शन चुना है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है वो यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी तरह के सोलमेट के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस सारी चिंता को उनकी तरफ छोड़ दीजिए और आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ पे कार्ड है वाता का, और ये कार्ड है आपके लिए कर्मा का। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस। माय गॉड, क्या ज़बरदस्त कार्ड आए हैं आपके। माय गॉड, कोई भी कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है टैरो का इसमें। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। और माय गॉड, कितना कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन और एम्प्रेस। एम्प्रेस और एम्परर दोनों ही एक एक ही हैं टैरो कार्ड के अंदर, यानी कि टैरो कार्ड का जो डेक होता है उसमें क्वीन 4 होती हैं, किंग 4 होते हैं, लेकिन जो एम्प्रेस होती है, एम्परर होता है, वो एक ही होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यूनिक हो सकता है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे आप यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का अगेन। यहाँ पे ओके, कार्ड है डेविल का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपकी एनर्जी में सोलमेट का कार्ड अपीयर है, और यहाँ पे कार्ड है डेविल का भी। तो आपके लिए जो बात मैंने पहले कही थी वो बात सेम आपके लिए यहाँ पे लागू होती है, यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके वरीड हैं तो उसमें क्या आपको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसका क्या होगा, उसके भविष्य को लेकर आपको जो भी चिंता है वो आप पूरी तरह से अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए, और इस बात की उम्मीद रखिए या फिर इस बात पे ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, आपके लिए अच्छी चॉइस से आएगा, या फिर डिवाइन विजडम से आएगा, डिवाइन की तरफ से आएगा। चाहे वो आपके लिए सोलमेट का रिलेशनशिप आए, या फिर आपके रिलेशनशिप को सोलमेट के लेवल पे ले जाया जाए, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए जो कि आपका सोलमेट हो। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, बहुत ही गुड कर्मास हैं आपके, जो कि आपको यहाँ पे फल दे रहे हैं, या फिर आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे तो उसका आप देख सकते हैं। जैसे आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है वाता का, यहाँ पे कार्ड आया था उनके लिए कफा का।
तो इस समय में आपको जिस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, देखिए ये जो न्यू मून इन कैंसर है ना, ये होम की बात करेगा, आपको नर्चर करने की बात करेगा, आपके जो दबे हुए इमोशंस हैं उनके बाहर निकलने की बात करेगा। इनकी डिटेल में तो हम वहाँ बात करेंगे, लेकिन होम और रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है वो ये है कि आप किसी चीज़ को बनाने के प्रोसेस के अंदर हैं, उस चीज़ में आपकी स्टडी लग रही है, जो कि ऑप्शन 1 का यहाँ कार्ड था स्टडी का। तो आपके लिए एनर्जीज कुछ कुछ वैसी हैं, अगर आप को समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं। आपको डिवाइन से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, पर क्या आप उसको प्लानिंग कर पा रहे हैं या फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप देख पा रहे हैं? क्या आप तरीके से चल पा रहे हैं? क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं? क्या आपके पास कोई प्लानिंग है या फिर आप अंधाधुंध भाग रहे हैं? यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो पेनफुल साइकिल है वो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है ऑलरेडी। आप किसी ऐसी चीज को एंड करके बैठे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स को ब्रेक करके बैठे हैं, या ऐसी टाइज को आप ब्रेक करके बैठे हैं जो कि आपके लिए पेनफुल रही हैं। यहाँ पर आपको खुद को बचाने की जरूरत रही है और वो आपने बचाया भी है। आप बहुत कुछ ऐसा करने वाले लोगों में से हैं जो कि जब भी कुछ करते हैं या जो कुछ करने की आप सोचते हैं वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में आता है और बहुत ही सॉलिड ग्राउंड से आता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि यहीं से आपके कर्मास जो हैं वो बनते हैं। जब आप किसी काम को ऑनेस्टी से करते हैं, सॉलिड फाउंडेशन से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। पर ओवरऑल ये एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आप डिवाइन से लगातार कनेक्टेड हो रहे हैं, या फिर आप होते हैं और आप उन मैसेजेस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ ब्रिलियंट आइडियाज भी आ रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, या आ सकते हैं आने वाले समय में, तो उसकी तरफ सोचना है और एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। ये दोनों ही कार्ड आपके फ्लेक्सिबल होने की बात करते हैं। तो आपके इमोशंस के अंदर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आप एक्सेस तरीके से तो फ्लेक्सिबल नहीं है। आप उन चीजों को अलाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जिनको अलाइन करने की जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप खाली रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में ही सोच रहे हैं, घर के बारे में ही सोच रहे हैं? आपका फोकस कहाँ है? आपका सोचने का जो जरिया है या तरीका है वो क्या है? किस तरह से आप सोचते हैं? आप इमोशनली बैलेंस होकर सोचते हैं, या फिर आप नाइट ऑफ सोर्ट्स की जगह से सोचते हैं, डेविल की जगह से सोचते हैं? यानी कि या तो ताबड़तोड़ भागने वाली एनर्जीज हैं या फिर बंधे होकर काम करने वाली एनर्जीज हैं। लेकिन आपकी जो रियल एनर्जीज होनी चाहिए वो पेज ऑफ सोर्ड से आती है जब आप किसी चीज को सीखते हैं और अपनी जानकारियां जुटाते रहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी से आती है जब आप में किसी चीज को करने का उत्साह होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी लाइफ में होती है, और आप चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का यूज कर रहे होते हैं और एक्शंस ले रहे होते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में होते हैं जहां पर आप पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं और अपनी एनर्जीज को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह से बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। या फिर एम्प्रेस की एनर्जीज में आप होने चाहिए जो कि पूरी तरह से नर्चर करने वाली एनर्जीज की बात करती हैं, या फिर इस न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज की बात करती हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं, इसमें आपको होना चाहिए। इसमें अगर आप नहीं है या नहीं हो पा रहे हैं एडजस्ट, तो क्या वजह है इसकी जो कि आप नहीं हो पा रहे हैं? किस चीज में आप बंधे हुए हैं, या किस चीज को आप बंधन का कारण मानते हैं? या फिर आपका जो फोकस है बहुत ज़्यादा अपने कैरियर की तरफ या फिर अपने किसी रिश्ते की तरफ है, जिसकी वजह से आप सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। यहाँ पे ये न्यू मून जो है ना, ये आपके अंदर बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी ये चीज़ें चल रही हैं इनको आपके सामने लेकर आएगा, या फिर ये आपको कहेगा कि इस बारे में सोचो और ये देखो कि ये इमोशंस तुम्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों सुनाई दे रहे हैं, या फिर ये बातें तुम्हारे सामने क्यों हो रही हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप किसी ऐसी जगह से मूव ऑन कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे जहाँ पर आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मूव ऑन की एनर्जीज हैं और एक पीस में जाने की एनर्जीज हैं। आप ऐसी मैच्योरिटी लेवल की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि एम्प्रेस की और क्वीन की एनर्जी से आता है। दोनों बहुत ही फर्टाइल एनर्जीज हैं, यानी कि बहुत ही नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं, मदरहुड की एनर्जीज हैं। तो अगर आप किसी बेबी की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो अपने आप को बंधा हुआ सोचने के बजाय, किसी बंधन वाली जगह से किसी चीज को सोचने के बजाय ओपन माइंड से और खुद को बैलेंस करते हुए ही किसी काम को करिए या सोचिए।
यहाँ पे पेनफुल साइकिल का एंड है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में, इस न्यू मून में आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, या फिर आपको मिल रहे हैं, उसको कैसे अलाइन करना है उसको देखना है, अपने काम को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसको देखना है, नए आइडियाज जो मिल रहे हैं उसकी तरफ जाना है, उस डायरेक्शन को नहीं छोड़ना है, उस डायरेक्शन की तरफ फोकस करना है। यानी कि यहाँ पे आपको लगातार उस चीज के लिए गाइड किया जाएगा जो कि आपको न्यू डायरेक्शन देगी। आपको पुराने में नहीं बनना है, आपको अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकालना है जो कि एक ही जगह या एक ही बात को सोचने से आती है, और आपको न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू फोकस की तरफ जाना है। और किसी रिलेशनशिप को लेकर स्पेसिफिकली अगर आप बहुत परेशान हैं तो उसको आप अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए। उसका जो भी होगा आपके लिए वो सबसे बेहतर ही होगा। किसी न्यू इंसान का वेट कर रहे हैं तो आगे आप बढ़ ही रहे हैं, वो भी आपको जरूर मिल जाएगा। वैसे आपकी रीडिंग के अंदर जो कार्ड आए हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन 1 में किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, आपकी इसमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था, आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यानी कि यहाँ पे कुछ मिलती जुलती एनर्जीज हैं आपकी। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। लेकिन अपने आप पर फोकस करना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना और ऐसी चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी रखना जो कि आपको कोई नया आइडिया दे सकती हैं, किसी नई जगह पे आपका जाने का मन करे। मतलब अपने दिमाग की बत्ती को आपने जलाए रखना है, अपने दिमाग की बत्ती को या बल्ब को आपने बंद नहीं करना है, ताकि जो न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और जो न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं या आने लगे इस टाइम पीरियड में वो आप ले सकें। अगर आप डेविल की एनर्जीज में होंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि नहीं बस मैं यहीं पे संतुष्ट हूँ, यहीं पे मेरा काम हो चुका है और इतने से ही मुझे तसल्ली है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज बड़ी हैं। अगर आप ये खुद के लिए चूज नहीं करेंगे कॉन्शियसली तो फिर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ के हर मोमेंट के अंदर स्वीटनेस होती है, इसलिए स्वीटली लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए और लाइफ आपको जो ऑफर कर रही है उसको लेने की कोशिश कीजिए। इनकी यहाँ पे आपके पास में जो कुछ भी है या फिर जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए या करते रहिए, जिससे कि आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज भी बढ़े और आप ये ना सोचें कि आपके पास कमी है या फिर आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। ये कार्ड अगेन कहता है कि अपने बारे में नहीं सोचने से ही आपको खुशियाँ मिलती हैं या फिर आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। आपको खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर आप टोटली अपने आप को होल हार्टेडली कहीं ना कहीं जोड़ें और उसमें एंगेज करें और लाइफ के साथ आप जीने की कोशिश करें। बहुत ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज हैं इनकी, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने वाली एनर्जीज हैं। स्टे प्रेजेंट, तो आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली नाउ के मूवमेंट से ही निकलता है और आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप बेहतर बनाइए, भविष्य की चिंता नहीं कीजिए। इनकी आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या क्या करने की ज़रूरत है उसकी तरफ फोकस करना है। रिफ्लेक्शन का यहाँ पर मैसेज है, लाइफ हमें वही देती है जो कि हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लैक की एनर्जीज होती हैं, डरते हैं, उसी तरह की एनर्जीज हमारी लाइफ में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी मेंटेलिटी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये कहती हैं कि कमी है या कमी हो सकती है, इसलिए जो पहले मिल रहा है उसको ले लो। ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड आया है टैरो में वहाँ पे, तो आप देखना चाहें तो देखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 13 नंबर का कार्ड है ये, और आपके लिए डेफिनेट आपके लिए व्हील आपका टर्न हो रहा है, कुछ अच्छी बातें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपको भी यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है नेगेटिविटी, इसलिए मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, सेज कीजिए अपने घर को, अपने आप को, ताकि आपकी एनर्जीज क्लीन रह सकें। एक्सपेक्ट मेरेकल्स को एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में अगर आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित होते हैं। सरेंडर की एनर्जीज लगेंगी आपकी। डील विद योर डार्क साइड, फियर्स, अगेन देखिए मैंने आपसे यही कहा है कि अगर आप फियर की जगह से काम करेंगे, वही बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो मिल रहा है ना उसको ले लो या फियर की जगह से हम काम करने लगते हैं तो फिर हमारे लिए चीज़ें होती नहीं हैं। ये डर हमें ना आगे नहीं बढ़ने देता। तो देखिएगा कि आपके लिए डर किस तरह का है। स्टे फोकस्ड, जो बातें आपसे वैसे ही कही थी कार्ड में भी वही बातें आई हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ। और आपके लिए वैसे एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि ये आपकी ग्रोथ की बात कर रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं और एम्प्रेस की एनर्जीज तो एबेंडेंस की एनर्जीज हैं ही हैं। यहाँ पर आपको भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना चाहिए, ऑप्शन को मैंने सजेस्ट किया है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। एनर्जी अपडेट का वीडियो कल आ जाएगा दूसरे चैनल पे, वहाँ पे भी जुड़िएगा, प्यार दीजिएगा अपना। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है सीरेनिटी का। ये कार्ड है पीस ऑफ माइंड का,
जो कि ये कहता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और ये नहीं सोचना है कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तभी आपके लिए कुछ बेहतर होगा। आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में पहले पीस क्रिएट करना है, उसके बाद ही आपको ये सोचना है कि आपको लाइफ में और क्या करना है। इनकी आपके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी आपका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, दिमाग में शांति होनी चाहिए। ये कार्ड है आपके लिए स्वाध्याय का। अगेन ये कार्ड सेल्फ स्टडी का है, अपने आप को समझने के बारे में है। और ये कार्ड है अनाहता का। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को न्यू मून कैंसर की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सूट, क्वीन ऑफ सूट, 10 ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, डेथ का कार्ड है। और ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड। तो ऑप्शन 3 आपकी एनर्जीज में जो सबसे क्लियर एनर्जी मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, यानी कि अपने शेडो साइड पे डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए या लाइफ में एक पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ कप्स का। ये 4 जो कार्ड कंजक्शन के अंदर है ना, ये चारों ही कोड कार्ड हैं। तो देखिए, जब भी कोड कार्ड्स आते हैं ना या मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, वैसे आप कई बार बोर हो जाते होंगे कि मैं एक ही बात को दोहराती हूँ, तो वीडियोस कई बार नए लोग भी देखते हैं, उनको पता होना चाहिए। कोड कार्ड यानी कि किंग, क्वीन, नाइट ऑफ पेज, ये जो कार्ड्स होते हैं ये कोड कार्ड हैं। ये एक एक वर्ड वाले, चैरियट, डेथ, टेम्परेंस, ये जो कार्ड हैं ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। जो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं। कहने का मतलब ये है आपको कि आपकी रीडिंग में बड़े कार्ड अपीयर हैं। एक जो साइकिल है वो एंडिंग की तरफ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी भरपूर खुशियों की बात करता है, जो कि आप अपने परिवार को देना चाहते हैं या जो परिवार के होने से मिलती हैं। यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 777 नंबर है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपके लिए कुछ मामलों में देखिए, आप में से जो लोग जिस तरह की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो उसको उसी तरह से लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए जैसी बात नहीं हो सकती। यहाँ पे कार्ड है स्वाध्याय का, यानी कि सेल्फ स्टडी का, खुद को समझने के बारे में। यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे ये कहता है कि आपको जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है और आगे बढ़ना है, अपनी माइंड को पूरी तरह से यूज़ करना है। लेकिन अगर लाइफ आपको कुछ ऑफर कर रही है या करे तो उसकी तरफ भी आपको जरूर जाना है। इनके अपने मन के हिसाब से चीज़ों को नहीं करना है कि आपका मन कर रहा है तो आप ये कर लें, आपका मन कर रहा है वो तो आप वो कर लें। इनकी लाइफ में आपको क्या करना है इस चीज़ को लेकर आपका फोकस होना चाहिए, एक फोकस्ड एनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है या फिर आपके मन में ही क्या चलता है उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिरेनिटी के कार्ड का मतलब है कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी चीज़ में अभी ग्रोथ आप नहीं देख रहे हैं या काम नहीं हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड भी पेशेंस का है, यानी कि पेशेंस के 2 कार्ड हैं आपके लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए, बदलाव हो रहे हैं आपके लिए। और इस टाइम पीरियड में आपका जो हार्ट चक्र है न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए या नए तरीकों के लिए ओपन हो रहा है। ये अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका जो ध्यान है वो बाहर की तरफ है या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच करने की तरफ है, लाइफ को लेके या परिवार को संभालने को लेकर है, जिम्मेदारियां निभाने को लेकर है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप खुद को कितना नर्चर कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, खुद का कितना ध्यान रख रहे हैं, खुद की कितनी केयर कर रहे हैं, खुद के बारे में कितना सोच रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड सेम सूट के हैं, यानी कि सोर्ड के कार्ड हैं, जो कि आपके थॉट्स की बात करते हैं। आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, खुशियाँ आपके लिए नहीं होंगी। अब आप ये देखिए, दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, जो कि आपके मेन कार्ड हैं टैरो के। और इसके क्लैरिफिकेशन में जो ये दोनों कार्ड हैं, ये दोनों ही कार्ड कप के कार्ड हैं, यानी कि आपके इमोशंस के कार्ड हैं। अपने इमोशंस को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं
तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके इमोशंस के अंदर या आपके फाइनेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप बैलेंस इसलिए ही नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बदलाव चल रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो रही हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपको ऊपरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो रही हैं, लेकिन इस ऊपरी तौर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी गहराई में जो बात है वो ये है कि समय बदल रहा है आपका। द चैरियट का कार्ड आपके सक्सेसफुल होने की और विक्ट्री की बात करता है। ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है और ये कार्ड पेशेंस का कार्ड है। आप खुद ही देख सकते हैं आपकी रीडिंग में किस तरह से कार्ड अपीयर हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे ये 2 कार्ड पेंटिकल्स के हैं, यहाँ पे ये 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर आपके थॉट्स और आपके लिए मनी, फाइनेंसिस, कैरियर, आपकी पढ़ाई, जॉब, स्टडी, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, या उसको स्टेबल करना या स्टेबल करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये न्यू मून इन कैंसर आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या देगा जिसमें आपको पेशेंस तो डेफिनेटली रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी सारी सिचुएशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी, क्योंकि डेथ का कार्ड ना हाईली आपकी स्पिरिचुअल होने की बात करता है। इनके आपको जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए इस सारे समय में जो भी आपको लगता है कि काम नहीं हो रहे हैं या आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, क्योंकि पेशेंस के 2 कार्ड हैं आपके यहाँ पे, आपके लिए कोई नई शुरुआत है, आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है जहाँ पर आपके लिए पूरी भरपूर ग्रोथ है। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एबेंडेंस ही एबेंडेंस है, ऐसा नहीं है कि एबेंडेंस नहीं है, लेकिन ये जो एबेंडेंस का दौर आपके लिए चला है ना, ये कुछ ऐसा चला है जहाँ पे या तो आपके पास पहले बहुत कुछ था और अब आप शायद खाली हाथ हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। एक फाइटर की तरह आपको फाइट करनी पड़ रही है, या रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था या आ जाना चाहिए था। इसके अंदर ये डेथ कार्ड की एनर्जीज बहुत ही पेनफुल एनर्जीज की बात करती है, यानी कि बहुत पेनफुल सिचुएशन से या तो आप गुजर रहे हैं या परिवार को लेकर आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, या फाइनेंसिस को लेकर आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। यानी कि अपने फाइनेंसिस की वजह से, फैमिली की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके एंजल्स कह लीजिए या फिर डिवाइन कह लीजिए, यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है अपने ही बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये जो आइडियाज़ आपको मिलेंगे ये अंदर से ही आएंगे, साथ ही साथ आपको कोई न्यू ऐसा आइडिया आ सकता है जो कि आपको बैलेंस करते हुए आपको कुछ नया करने का मौका दे या फिर आपको किसी जगह नया पहुँचने का मौका दे। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ये देखना होगा कि आप कितनी फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड भी है, फोकस्ड एनर्जीज का कार्ड भी है, आगे बढ़ने का कार्ड भी है, और आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि अगर आप अपनी इनर हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ साथ अपना ख्याल भी रखें, अपनी केयर भी करें, अपने ऊपर फोकस भी करें। ये कार्ड मदरहुड का कार्ड भी है, और यहाँ पे शायद या तो आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आपको फैमिली चाहिए और फैमिली आपके पास में नहीं है। यानी कि अगर आप मदरहुड चाहते हैं या तो वो नहीं है आपके पास में, या फैमिली चाहते हैं तो वो नहीं है, या रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल या तो एंडिंग का कारण बना है, या फिर आपको लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा अगर आपके लिए चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या अपनी सिचुएशन को फाइनेंशियली बहुत मजबूत करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन ये आपके गुण ही हैं जो कि आपकी इस फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना रहे हैं और बनाएंगे। आपको हो सकता है कि अभी कुछ मामलों में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दें, लेकिन आपको अपने अंदर खुद को बैलेंस करना होगा। अगेन ये कार्ड आपकी इंटरनल स्ट्रगल की बात करता है, और जब आप अपने इंटरनल स्ट्रगल में एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में, तो आप बहुत कुछ होते हुए देख पाते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको पेन दे रही हैं तो उसके ऊपर आपको हावी होना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही सोचते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है न्यू मून इन कैंसर में कि अपने इमोशंस को भी देखने की जरूरत है। न्यू मून इन कैंसर आपको यही एनर्जी देगा जब आपको अपने इमोशंस को देखना ही होगा। अगर आप सिर्फ महज टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, मतलब मेरी अगर टैरो कार्ड रीडिंग आप देखते हैं कि थोड़ी अलग हैं या फिर आपको उस तरह के मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अलग हैं, क्योंकि मैं इस तरह से रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरा रीडिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आपको डिफरेंट लग सकता है। हो सकता है आप कहें कि आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसी तरह से रीडिंग करती हूँ। अगर आपको किसी भी मोड पे ये लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप क्विट कर दीजिएगा। अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही मेरा तरीका है कार्ड्स को रीड करने का। मैं डिटेल में जाना पसंद करती हूँ। मैं इनके रटे रटाए जो शब्द हैं उनको दोहराना या उनको जानना पसंद नहीं करती। ये जो भी इनके बेसिक मीनिंग होते हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं,
इन कार्ड्स के साथ में आप इनके बेसिक मीनिंग सीख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन आपकी सिचुएशन में ये कार्ड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं समझ पाई हूँ आपकी एनर्जीज में वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी ये दौर है आपके लिए, ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आया है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए आया है। लेकिन पहले उन कमियों को अपने अंदर देखना बंद करना होगा जो कि आपको या तो समाज ने दी हैं या फिर आपने अपने लिए कुछ धारणाएं बना रखी हैं। उनसे बाहर निकल कर और एक बड़ा अपने लिए व्यू रखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं या अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें पेशेंस लगेगा, इसमें पेन भी लगेगा, लेकिन आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। अगेन यहाँ पे देखिए आपके लिए कार्ड है अनाहता का, और ये कार्ड आपके हार्ट चक्र के ओपन होने की बात करता है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। अगेन ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज हैं, जहां पर आपको खुद को समझना होगा। ये जो न्यू मून इन कैंसर है ना, इसका एनर्जी अपडेट का वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि ये आपके साथ में क्यों होगा, ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का, इसके नीचे ही, वैसे इसके नीचे ही बहुत खूबसूरत कार्ड है माँ दुर्गा का। फियरलेस होकर आगे बढ़ना है, डरना नहीं है किसी सिचुएशन में, अपने इमोशंस को देखने से, अपने हालातों को देखने से, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स को देखने में। यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा का जो ये कार्ड है ना, ये कार्ड ये कहता है कि आप लाइफ के किसी 3 स्टेजेस में हो सकते हैं। या तो आप किसी चीज की नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज के प्रोसेस के अंदर है, या फिर आप किसी चीज की एंडिंग कर रहे हैं और आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। तो आपका प्रोसेस क्या है, आप किस प्रोसेस में हैं, आप किस उस प्रोसेस में आप किस जगह पर हैं, किस सिचुएशन में हैं, ये आपको देखना होगा और उसी तरह से आपको एक्ट करना होगा। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एक तरह की एनर्जीज नहीं है, आप किसी चीज की एंडिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज के बीच में हैं, या फिर आप किसी चीज को कहीं ना कहीं नई शुरुआत के दौर में लेके जा रहे हैं। यानी कि यहाँ सबके लिए अलग एनर्जीज हैं, हर पर्सन के लिए अलग एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे कोई लव का ऑफर भी आपके लिए आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत करने का आपको मौका भी मिल सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो। सीड्स ऑफ एबेंडेंस, ये कार्ड कहता है कि नेचर को पता है कि एबेंडेंस की स्टेज जो होती है वो यही है कि हमें देना है, होल्ड नहीं करना, जमा नहीं करना। इसी तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। अगर आपके पास लार्ज बैंक बैलेंस नहीं है तो भी आप एबेंडेंस को महसूस कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले अपने अंदर ही खुशी क्रिएट करनी होगी। अगेन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके इमोशंस कैसे हैं उसको देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ जब तक आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होगा वहां से लोग नहीं निकलेंगे, पेनफुल चीजें नहीं निकलेंगी, और लोगों को आप सोचते रहेंगे या उनको ही जगह देते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, एबेंडेंस नहीं आ पाती। माइंड पावर का यहाँ पे कार्ड है। आपका जो ब्रेन है वो अपने आप को रिवायर कर सकता है, इसी तरह की एनर्जीज को क्रिएट कर सकता है। तो आपसे कहा गया है कि पॉजिटिव पाथवेज को बनाइए, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी अप्रोच को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को देख सकें और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्रिएट कर सकें जो कि आपकी माइंड पावर से आती हैं। शेयरिंग का यहाँ पे मैसेज है, आपसे एक यही कह रहे हैं यहाँ पे एंजल्स कि आप लाइफ में अगर चीज़ों को शेयर करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा आता है। एबेंडेंस की अगेन स्टेट आती है, यानी कि आपके पास नॉलेज है या आप किसी की कोई मदद करना चाहते हैं, किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। इसी तरह से हम ग्रोथ करते हैं और एबेंडेंस का तरीका भी यही है। तो लाइफ को फन की तरह लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सेट योर सेल्फ फ्री, अपने आप को फ्री कीजिए ऐसे ओल्ड थॉट पैटर्न से, हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ से, जो कि आपके विंग्स को बांध के रखती हैं और आपको उड़ने नहीं देती, जबकि आप उड़ने के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक बात समझ पाए हैं तो वो ये है कि आपके थॉट पैटर्न के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज होने की जरूरत है। पुराने माइंडसेट से अब काम नहीं चलेगा, इसलिए भी आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड अंदर से ही क्रिएट होगा। इसलिए ही कार्ड यहाँ पे सेल्फ स्टडी का है कि अपने आप को समझने की जरूरत है, या फिर आपको जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी आपके मन में आता है, उसको जानने की जरूरत है। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू, तो आपको कुछ लोगों से शायद कॉर्ड कटिंग भी करने की जरूरत है या किसी जगह से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड ना पेनफुल सिचुएशन की बात करता है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जो कि एंडिंग की तरफ है और उसको आपको छोड़ना ही होगा, छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा। तो देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट करता है। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, और क्या आपको लेने हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। सरेंडर कम्प्लीटली, तो ये सरेंडर की एनर्जीज लगेंगी, यानी कि यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, चेंजेस जो भी होने हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल आप सही दिशा में चल रहे हैं जो भी आप अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हैं। ये 5 नंबर का कार्ड है, ये 30 नंबर का कार्ड है, ये 6 नंबर का है, ये 42 नंबर का है, तो ये कार्ड 7 नंबर का है। तो 7 नंबर की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, और 6 नंबर की, तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी किसी का हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। प्रे फॉर आंसर, आपको सिर्फ सरेंडर करने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि जो यूनिवर्स है वो अपने आप ही टेक केयर कर लेगा।
कई बार हो नहीं पाता, मैं समझती हूँ, कहना भी आसान नहीं और करना भी आसान नहीं, लेकिन करके देखिए, शायद आपकी समस्या का हल कोई ना कोई बड़ा निकल आएगा और आप रिलैक्स भी हो पाएंगे। क्योंकि लास्ट में ये चैरियट का कार्ड है जो कि आपको विजेता बनाता है। लास्ट में तो विक्ट्री आपकी ही है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, विक्ट्री आपकी ही है और आपको ही मिलेगी, तो लाइफ में अपने आप ही चीज़ें बहुत जल्दी सेटल हो जाती हैं। पहले अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना होता है, इसलिए आपके लिए कार्ड भी है माइंड पावर का। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए सर्व करें, और करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहें तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई एक मैसेज देख सकते हैं, उसमें से कुछ कार्ड रिपीट हुए हैं यहाँ पे। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो 3 फाइल की रीडिंग तो हो चुकी है, अब आपके लिए मैसेज है यहाँ पे चिल्ड्रन का। और इस रीडिंग के द्वारा, अगर इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई अदर पाए सुनना चाहते हैं तो उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लॉर्ड हनुमान की, जो लॉर्ड हनुमान है उनकी एनर्जीज महसूस हो रही हैं, माँ दुर्गा की एनर्जीज महसूस हो रही हैं, आपके चाइल्डहुड की एनर्जीज महसूस हो रही हैं। और कुछ मामलों में अगर आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बचपन के ट्रॉमा से आती हैं, तो उसको भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप अपने बचपन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपका इनर चाइल्ड किसी कारण से वुंडेड हुआ है, या उसमें कोई जख्म है, बचपन की यादें हैं ऐसी, तो उसको भी अब आपको हील करना चाहिए इस न्यू मून इन कैंसर में, या उसको रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि ये आपके अंदर किसी ना किसी ऐसे इमोशंस को उभारेगा न्यू मून इन कैंसर, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, उसको लेट गो करना आपके लिए ज़रूरी होगा। भक्ति का कार्ड है, तो लॉर्ड हनुमान के भक्त भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पे कार्ड है सहस्त्रारा का। वेरी गुड। और अगर आप इसका जो एनर्जी अपडेट समझना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल शायद आ जाएगा उस पर एनर्जी अपडेट का वीडियो, रिचुअल का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 4 को? किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का। इसके नीचे कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन अपीयर है आपकी रीडिंग में। फूल का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसको भी देखेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, इसको भी रखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, तो ऑप्शन 4, आगे बढ़ने से पहले आपकी एनर्जीज में जो बहुत ही क्लियर चीज़ है वो है आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस, यानी कि बच्चों वाला भोलापन। और वो आपको शायद और भी ज़्यादा भक्ति मार्ग पे डाल रहा है, या डिवोटेड कर रहा है ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, या यूनिवर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है कि आपकी एनर्जीज जस्ट ना डिफरेंट है, यानी कि बाहर से आप शायद बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका जो मन है या आपका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये इसलिए ही है क्योंकि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही वाइल्ड हो सकते हैं, बहुत ही वियर्ड हो सकते हैं, या बहुत ही आपको चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ये लाइफ में आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाया है जो कि नॉर्मल हर इंसान के लिए सहना या देखना आसान नहीं होता है। आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी एक्सपीरियंसेस से, अच्छा बुरा बहुत कुछ सीख कर आप बैठे हैं। इनकी जिस जगह पर भी आप पहुंचे हैं या जिस जगह पर भी आप हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा विस्डम है, आपके पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच भी है लाइफ को लेकर। इनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर उभर के आई हैं आपकी। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो एक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात भी करता है, पर हम रीडिंग को उस तरह से नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो ये न्यू मून इन कैंसर है, इसका एनर्जी अपडेट समझने के लिए आप सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तारा योर गाइड टू लाइट। उस पर कल शायद आ जाएगा इसका एनर्जी अपडेट का वीडियो कि इसकी एनर्जीज क्या है और किस तरह से आपको इसको आगे बढ़ाना है या इसको समझना है। क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, ये स्पेसिफिकली इमोशंस के बारे में ही है। तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका होम, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस न्यू मून इन कैंसर में, और उसी पर आपको काम करना है।
बाकी अदर डिटेल वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी नई शुरुआत करना, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नई शुरुआत करनी है, तो ये जो इमोशंस हैं या फिर जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ना है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस का यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे आप वुंडेड हैं, लेकिन आप यहाँ पर बच्चे वाले दिल के इंसान भी हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जीज के अंदर नहीं है। इसे चाइल्डिश एनर्जी नहीं कहेंगे, ये एक विजडम वाले पर्सन की एनर्जीज हैं जिसका हार्ट जो है बहुत सॉफ्ट है और जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। पिछले काफ़ी समय में शायद आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, डाउनलोड रिसीव कर रहे हैं। यूनिवर्स के साथ आपका जो अलाइनमेंट है या कनेक्शन है दिन बे दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसी जगह, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा भी हो सकते हैं या फिर आपके साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हो सकते हैं जो कि आपकी तरह ही सोच रखने वाले हैं या फिर आपकी तरह ही चीज़ों को करना पसंद करते हैं या उसको सोचना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज थोड़ी सी यूनिक है, यानी कि आप थोड़े से यूनिक हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं और लोग आपको जल्दी समझते नहीं हैं। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, पर आप इंटेलिजेंट हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास विजडम है, आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास में गॉड का ग्रेस है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि यहाँ पे ईश्वर आपको आपकी चीज़ों में सपोर्ट करता है या कर रहा है, ये बात आपको पता है, इस बात की नॉलेज आपको है। इसलिए आपको ये भी पता है कि जो काम भी आप करेंगे और वो डिवोटेड जगह से आएगा या सरेंडर वाली एनर्जी से आएगा, वो आपको यहाँ पे फ्रूटफुल होकर ही मिलेगा, यानी कि उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप लाइफ में अपने आप को कंफ्यूज महसूस करें या फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो उसमें एंजाइटी रखने के बजाय या फिर बचपना दिखाने के बजाय कि आप बचपने में एंजाइटी दिखा रहे हैं और अपनी विजडम को आप भूल गए हैं, तो ये न्यू मून इन कैंसर आपसे कह रहा है कि नई शुरुआत करने में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि लास्ट टाइम जब आपने किसी चीज़ को करना चाहा था या करने की कोशिश की थी, उसमें आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, या फिर आप अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई चॉइसेस आपको करनी है, उसमें आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, या फिर अगर आपको जब चॉइस आपने कर ली थी या फिर आपके सामने कोई समस्या खड़ी हुई थी, तो आपकी चॉइसेस क्या थी और आपने क्या डिसीजन किए थे। यानी कि यहाँ पे आपका जो पास्ट का विजडम है, वो चाहे किसी भी सिचुएशन से आपको मिला हो, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा और उसको आपको यूज़ भी करना है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो भी विजडम मिला है, जो नॉलेज एक्सपीरियंसेस मिला है, वो वेस्ट है आपका और आपको लगे कि अब आगे क्या, अब सब चीज़ें रुक गई हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी इसके जो क्लैरिफिकेशन कार्ड में है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 3 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यानी कि यहाँ पर आप रुके हुए नहीं हैं, यहाँ पर अभी शायद आपको ये लग रहा है कि सब चीज़ें रुक गई हैं। ये रुकी हुई इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है नदी के पास खड़े हैं और बोट का वेट कर रहे हैं, तो इतनी देर में ये खाली समुद्र को देख रहे हैं। तो समुद्र क्या है, समुद्र तो बिल्कुल शांत है और वहाँ पे समुद्र के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आप किसी विजन को भी शायद देख नहीं पा रहे हैं, एक क्लैरिटी आपको भी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहेंगे या आप बढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी भी आएगी, उसमें आपको विजन भी आएगा और आपके इस बात को पार भी करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग्स हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में ना आपकी जो कमी है वो ये है कि आप लोगों के साथ अपना कंपैरिजन बहुत करते हैं, या फिर अगर लोग आपके साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप खुद से सवाल करने लग जाते हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं, आप सही कर रहे हैं कि नहीं। ये आपकी कमी है, ये आपका फॉल्ट है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की नज़र से अपने आप को देखते हैं या उनके नज़रिए के हिसाब से आप अपने आप को जज करने लगते हैं, तो ये फिर आप गलत करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। उस सब करने में ना आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होता है और जो आपकी इंटेलिजेंस है उस पर कहीं ना कहीं आप खुद ही सवाल लगा लेते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं कि मैंने ये काम सही किया है कि नहीं किया, या फिर शायद आप अपने कामों को दोबारा करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे आप शायद दोबारा जोड़ तोड़ करने लगते हैं, अपने कामों को दोबारा करने की सोचते हैं, अपनी चीज़ों को दोबारा एनालाइज करने लगते हैं, या फिर एक सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने सही किया भी है, मैं सही रास्ते पर भी हूँ कि नहीं। ये सवाल, ये बातें, ये आप नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन हैं। आप लोगों के हिसाब से अपने आप को नहीं तोल सकते। आपकी कुछ गलतियां हो सकती हैं, आपके कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास विजडम भरपूर है। आप अपनी विजडम को दूसरों के विजडम के साथ में नहीं तोल सकते, या फिर अगर कोई आपको कंपटीशन देता है तो उसमें आपको नहीं उलझना है। आप एक डिफरेंट पर्सन है और जो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। आपका पाथ अलग है, आपका रास्ता कुछ अलग है, आपकी चॉइसेस अलग हैं और उसी तरह से आपको अपना जीवन जीना है या आप जीते आए हैं, उसी तरह से आपको अपनी एनर्जीज को देखना है। तो मुझे जो यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है वो ये है कि अभी आप किसी स्टिल मूवमेंट में हैं, यानी कि आप कहीं रुके हुए हैं, ना आप कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कहीं आप पीछे जा पा रहे हैं, यानी कि आपके लिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ही स्टिलनेस महसूस हो रही है इस एनर्जी में, इस टाइम पीरियड में। ये जो स्टिलनेस है ना, ये आपकी बाहर की लाइफ में भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और ये आपके इंटरनल वर्ल्ड में भी है।
अपने आसपास भी शायद आप इसी को महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ मूवमेंट नहीं क्रिएट हो रहा। मतलब ये एनर्जीज ना बहुत ही स्ट्रांगली मुझे हिट कर रही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके साथ ऐसा है या नहीं, क्योंकि ये एनर्जीज ना, ये वाइब्रेशन बहुत ही स्ट्रांग है, स्टिलनेस वाली। ये ऑब्जर्वेशन की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काम होगा कि नहीं होगा, चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको ये तो महसूस हो रहा है कि कुछ होगा, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन वो कब होगा, ये टेम्परेंस का आपके लिए सवाल है। यानी कि यहाँ पे आपको ये धैर्य रखना पड़ रहा है इस सारी सिचुएशन में। तो ये न्यू मून इन कैंसर आपके लिए ये यात्रा लेकर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड यात्रा के कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और आपके गुड कर्मा के रिजल्ट मिलने का कार्ड है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद का कंपेरिजन करते हैं लोगों के साथ में, या अपने कामों की बखिया उधेड़ने लगते हैं या उनको दोबारा करने लगते हैं, तो मेहरबानी करके ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आप पहले ही जो काम करते हैं उनको आप नाप तोल के करते हैं, जो यहाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके पास में जो भी विजडम है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपकी सोशल लाइफ की वजह से, लाइफ में जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी ही सोच इतनी परफेक्ट है या हो सकती है जिसमें दूसरों की कोई जगह नहीं है। अपने काम को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप किसी कंपटीशन का हिस्सा है, ना ही आपको किसी कंपटीशन का हिस्सा बनना है। ये एक बहुत ही सिंपल सी एनर्जीज है। मतलब एक्चुअली मैं आपके लिए यही महसूस कर पा रही हूँ। तो बस ये आपकी कमी है, इस कमी को दूर कर लीजिए। बाकी आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो है वो आपको डिवाइन के साथ लगातार और भी कनेक्ट कर रही है। आप आगे बढ़ रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। ये न्यू मून इन कैंसर आपके लिए भरपूर खुशियाँ और ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन अपनी सेंसिटिविटी पर आपने कंट्रोल रखना है, ताकि ये सेंसिटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो और आपको डिस्टर्ब ना करे। तो अगर आपके अदर पाए सुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है चूज लाइफ कलर का। आप चाहें तो किसी डार्क पिक्चर को पेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप खूबसूरत पैलेट से ब्राइट पिक्चर, यानी कि अपनी पिक्चर आपने इतनी खूबसूरत बनानी है कि किसी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो और ना ही आप करें। आपके जीवन में जो रंग है आप ही भरते हैं, लोग तो रंग उड़ा देते हैं, आपका रंग जो है फेड कर देते हैं। आपको लोगों की नज़र से अपने आप को नहीं देखना है। आप ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करना है, और यहीं से आपकी जो एनर्जीज हैं लाइफ को आगे लेके जाती हैं। ये फ्लो आपका इसलिए ही रुका हुआ है क्योंकि आप भविष्य को लेके शायद बहुत चिंतित हैं और अपने प्रेजेंट पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। इसको देखेंगे पर इसको लेंगे नहीं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपनी जो इंट्यूशंस हैं उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड और क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, इनकी जो ये किंग और क्वीन है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच वाले कार्ड्स हैं। इनको ऐसे ही लेने की आपको ज़रूरत है। शेयर योर ड्रीम्स, तो अगर आपको अपना ड्रीम शेयर करना है, अपना हार्ट शेयर करना है, लोगों की एनर्जीज की वजह से बंद नहीं करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जितना प्यार बांटेंगे, जितना जॉय बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके हार्ट की एनर्जीज एक्सटेंड होती जाएंगी। यहाँ पे कार्ड है वननेस का। अगेन यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं और देखिए आप वननेस के साथ में, यानी कि वन डिवाइन नेचर के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए लोग आपसे हो सकता है जलते हों या फिर आपको कंपटीशन का पार्ट मानते हों, तो आपको उस एनर्जी में नहीं फंसना है, उसमें ट्रैप नहीं होना है। आपने बड़ी मुश्किल से इस चाइल्ड लाइक इनोसेंस को या फिर इस बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखा है, नहीं रखा है तो इसको रखना है और उसी तरह से आगे बढ़ना है। जैसे लॉर्ड हनुमान थे ना, जैसे लॉर्ड हनुमान बचपन में अपने बहुत नटखट और शैतान रहे थे, थोड़ा सा आप ऐसा भी बन सकते हैं। ब्लैंक पेज है यहाँ पर, तो आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं। ये शून्य की एनर्जी कह लीजिए, या फिर एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको कुछ भी अपनी जीवन के पन्नों पे लिखने के लिए कहती है, रंग भरने के लिए कहती है, तो आप कोई सा भी रंग भर सकते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। 3 और 2 नंबर है यहाँ पे, 32। ओके, हैव फेथ इन योरसेल्फ, आपको खुद पे ही ट्रस्ट रखना है। मैंने तो अभी आपसे यही कहा है, और देखिए आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, आपको खुद पे ही ट्रस्ट रखना है। आपकी ये एनर्जीज आपको ही बहुत खूबसूरत भविष्य देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, या फिर आप डर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं, आप बहुत सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते में हैं, उसी तरह से आपको चलना है। इमोशनल बस्ट, तो ये जो न्यू मून इन कैंसर है ये आपके अंदर ये ला सकता है इमोशनल बस्ट को। तो अपने इमोशंस को देखना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, उनको रिलीज करना है, इनको बैलेंस करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे एक मैसेज है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आपको कुछ नई शुरुआत करनी है तो आगे बढ़िए और आप कुछ कीजिए ऐसी चीज़ें जो कि आपको खुशी दे सकती हैं या पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं। 28 नंबर का कार्ड है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस सर्व करें, और इन सारी सिचुएशन में बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपके जो भी इमोशंस हों उनको आप समझ पाएँ और अपने आप को अलाइन कर पाएँ।
तो होप कि आपके लिए मैसेजेस सर्व करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।